जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम भाग संक्रिया के बारे में बताएंगे। आखिर भाग संक्रिया से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत ही आसान ट्रिक से उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाग संक्रिया के बारे में कुछ बेसिक। तो भाग संक्रिया के बारे में बेसिक देखने के पहले देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं माना किसी संख्या किसी संख्या ए को बी से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर आता है। तो हमने माना कि संख्या ए को बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल आर आता है। तो संख्या क्या हो जाएंगी, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ क्यू और यहाँ आर आ जाएगा। यहाँ ए आ जाएगी क्योंकि ए वो पूछ रहा थी संख्या ए को, यानी ए को अपन बी से भाग देते हैं, यानी ए कौन सा हो जाएगा, ए भाज्य हो जाएगा। ए भाज्य क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है ए को बी से भाग देना है, ए को बी से भाग देना है, तो भागफल क्यू और शेषफल आर बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, क्योंकि भाग देने वाला भाजक और भाग लगाने वाला जिसे भाग लगाते हैं वो भाज्य कहलाता है, और जो भागफल आता है वो भागफल होता है, और ये शेषफल हो जाता है। शेषफल यानी कि इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। तो ए अपना भाज्य हो गया, बी भाजक, यानी ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। ए बराबर भाज्य हो गया, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल हो गया। अब ये तो हो गई संक्रिया, ये तो हो गए चिन्ह कि कौन कैसे चिन्ह होते हैं और कैसा क्या होता है, कौन भागफल होता है, कौन शेषफल होता है। अब बात करते हैं कि यदि भाज्य निकालना है हमें, यानी ए निकालना है, भाज्य निकालना है, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसका यदि इसमें गुणा करके इसको प्लस कर देंगे तो निकाल आएगा अपना भाज्य, बी क्यू प्लस आर कर देंगे तो निकाल आएगा। यदि भाज्य को हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, भाजक और भागफल का गुणा करके जितना आएगा उतना में शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकाल आएगा, भाज्य निकाल आएगा। कैसे, एक देख लेते हैं, यहाँ 8 है, मान के चलो 8 है, यहाँ 3 से भाग देना है हमें, तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया 2। अब हम बोलते हैं भैया कि इसमें हमें भाज्य पता नहीं है, भाज्य क्या है, तो भाज्य कैसे निकालोगे, यहाँ हमें भाजक भागफल और शेषफल पता है, भाज्य पता नहीं कैसे निकालोगे। तो भाज्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, हमारा 8 आ गया भाज्य, 8 हमारा भाज्य आ गया। तो भाज्य का फार्मूला क्या है, भाज्य का फार्मूला देख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारे ये है, ये भाजक है, ये भाजक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का क्या सूत्र है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें यदि पूछ लिया जाता है कि भाजक क्या है, तो भाजक कुछ नहीं है, भाजक के स्थान पर भाजक लिख दो और भागफल और शेषफल लिख दो, आगे पीछे करके जोड़ना घटाना होता है तो वो हो जाएगा।
तो हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप समझ सकोगे आखिर इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इससे बढ़ते लेवल में भी हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा के बताएंगे कि आखिर भाज्य से यानी भाग संक्रिया से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछते हैं भैया, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक निकालना है। हमें सीधे भाज्य का फार्मूला पता है, भाज्य का फार्मूला हमें पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाज्य का फार्मूला याद करते हैं, फिर भाजक का फार्मूला याद करते हैं, भागफल का और शेषफल का फार्मूला याद करते हैं, तो इतने सारे फार्मूले याद नहीं रह पाते हैं, इसलिए केवल एक फार्मूले के माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाज्य के स्थान पर क्या लिख देंगे, भाज्य लिख देंगे। इसमें पूछ रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि भाज्य हो जाएगा और भाजक हमें निकालना है, भाजक निकालना है तो भाजक के स्थान पर भाजक लिख देंगे। और भागफल क्या दिया है, भागफल 11 दिया है तो 11 लिख लेंगे। अब शेषफल क्या, शेषफल 20 दिया है, 20 लिख लेंगे। अब 1043 में हम 20 को घटा लेंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि इस साइड प्लस में है, इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, भाजक गुणे 11। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 23 आ जाएगा, भाजक गुणे 11। अब क्या करते हैं, 1023 में 11 को भाग दे देते हैं। भाग क्यों देंगे, क्योंकि इस साइड ये गुणा में है और यहां जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, इसलिए हम इसको भाग दे देंगे। भाग देने से क्या आएगा, 11 से 10 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 102 ले लेते हैं। 102 में 11 से भाग देंगे तो 11 धाम कितना होता है, 110 होता है, 11 धाम नहीं जाएगा, इसलिए 11 नाम 99 जाएगा, यानी 99 हो जाएगा। बचेगा कितना, 3 बचेगा, 11 9 99 और यहाँ 3 बचेगा, 11 3 33, यानी कि अपना भाजक क्या आ गया, भाजक हमारा 93 आ गया, भाजक हमारा 93 आ गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले भाजक पूछ लिया, भागफल पूछ लेगा, शेषफल पूछ लेगा या भाज्य कुछ भी पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप समझ सको कि और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। भागफल पूछ लिया या फिर शेषफल या कुछ भी पूछ लिया तो कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 10,690 को 146 से भाग देने पर भागफल तो 73 आता है, तो शेषफल क्या आएगा। तो इसका क्या फार्मूला, भाज्य का फार्मूला क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका फार्मूला यही है, भाजक का भाज्य का फार्मूला यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है 10,690, अब भाजक कितना दिया है, भाजक ये होता है जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। तो हमें इससे भाग देना है तो 146, और भागफल भी दिया कितना 73 भागफल दिया है, प्लस कितना ये शेषफल, शेषफल हमें निकालना है, शेषफल हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। शेषफल निकालने के लिए शेषफल को यहीं छोड़ देंगे, यानी शेषफल हमारा यहीं आ गया, यहां जहां कहां है। अब इससे इसकी बात करते हैं, ये हमारा भाज्य है, और ये यदि इस साइड उलट के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस कैसे, समझ में नहीं आया, एक बार और देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे, ये है, अब इसको इससे गुणा कर दे सीधे सीधे, 10,658 इसका गुणा आएगा प्लस शेषफल, अब बन जाएगा। अब क्या करना है कि ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 690 माइनस 10,658,
शेषफल, यानी शेषफल बराबर क्या आ जाएगा, 10,690 माइनस 10,658। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 गई 2, और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 5 गए कितना 3, और 6 6 जीरो ये कट जाएगा, इसलिए 32 आपका आंसर आ जाएगा। 32 शेषफल आ जाएगा। क्या पूछ रहा था, भाज्य दिया था, भागफल दिया था, भाजक दिया था, शेषफल निकालना था, तो शेषफल अपने कितना आ गया, 32 शेषफल आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप में, इसके बाद अपन टाइप को चेंज करेंगे, इसके बाद अपन टाइप को चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं कि भाज्य कैसे निकालते हैं। सीधे सीधे हम लिख लेते हैं, भाजक बराबर क्या होगा, तो लिख लेते हैं, भाजक हमारा 100 हो गया, भागफल कितना हो गया 403 मान लेते हैं भागफल, शेषफल कितना मान लेते हैं 58 मान लेते हैं। तो क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है। सीधे सीधे हम भाजक, भागफल और शेषफल ले लेते हैं कि कितना कितना है, और भाज्य निकालना है। तो भाज्य का सूत्र हमें पता है, भाज्य का सूत्र हमें पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये पता है हमें। तो भाज्य की जगह भाज्य, भाजक, ये भाजक है, गुणे भागफल, ये 403 भागफल प्लस शेषफल 58 है शेषफल। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, भाज्य की जगह भाज्य, इसमें इसके गुणा करेंगे, 403 और 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 58 है, भाज्य भाज्य आएगा कितना 58, इसमें जोड़ देंगे, 403 में 58 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40,358, 40,358 आ जाएगा। यही हमारा भाज्य हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम टाइप को चेंज करते हैं और देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1000 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा सवाल है, लेकिन हमको क्या करना है, 19 से 1000 को भाग दे देना है। भाग देंगे तो क्या आएगा, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95। यहाँ 19 25 95 आया, 5 बचा, जीरो रख देंगे, 19 दूनी 38, 29 57, 19 दूनी 38 हो रहा है, 19 दूनी 38 हो रहा है। अब 50 को हटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 4 में 3 को हटाएंगे तो 1 आएगा, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल हमारा कितना आ गया 12। शेषफल 12 आ गया, यानी कि कौन सी संख्या घटाने की बोल रहा है, तो 12 घटाने की बोल रहा है। अब 12 घटाने की यदि बोल रहा है, 1000 में यदि 12 को घटा दोगे तो 19 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस इतनी बड़ी क्वेश्चन दिया होता है लेकिन कुछ करना कुछ नहीं होता है। यदि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, सीधे 19 से जितने से भाग देने का बोल रहा है उतने से उतने में भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप और समझ सको कि इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ये है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या हटाई जाए, यानी छोटी से छोटी संख्या ऐसे ही बोल रहा है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें भी क्या करना है, हम 13 को देखेंगे और 3428 को देखेंगे, दोनों में 13 से 3428 में हम भाग दे देंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आता है, 14 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 8, 8 से 14 होता है, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा,
फिर उतार कितने लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो जाएगा, तो हटाओगे तो 4 आ जाएगा। अब फिर 8 ले लेंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 तीन 39, क्योंकि 13 चौको 52 तो ज्यादा जा रहा है, इसलिए 13 तीन 39 लिख लेंगे। अब 18 9 को हटाओगे तो 9 आएगा, यहाँ 3 में 3 को हटाएंगे तो 0 आएगा। यानी शेषफल क्या आ गया, 9। शेषफल 9 हो गया तो आंसर भी आपका 9 ही हो जाएगा, क्योंकि अपन यदि 34 और 28 में 9 को हटा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। शेषफल कुछ भी नहीं आएगा, तो पूछता क्या है कि कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए, तो 13 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, शेषफल नहीं आएगा तो व्यक्त तो हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, थोड़ा सा टाइप बढ़ा के थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमें पता है कि 3 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 100। 100 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। अब क्या पूछता है, 3 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः व्यक्त हो, तो 14 से भाग दे देंगे 100 में, 14 से 100 में भाग दे देंगे, 14 दूनी 28, 14 तीन 22, 14 चौको 56, 14 पंजे 70, 14 से 84, 14 सत्ते 98, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, लेकिन घटाने और जोड़ने वाली बात नहीं किया गया है, तो जोड़ने और घटाने वाली बात नहीं करता है तो हम कैसे करते हैं, 14 माइनस 2 कर देंगे। 14 में हम 2 को घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और हमारा आंसर 112 हो जाएगा। अब 112 क्यों आ जाएगा, अब देख लीजिए 112 में यदि 14 को भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं आएगा, और ये चाहता है कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी शेषफल कुछ नहीं आए। तो 112 में 14 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 14 अट्ठे 112 होता है, यानी 112 में 14 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए अपना आंसर 112 हो गया। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम भाग संक्रिया के 0 से और 100 तक पूरे लेवल हम बताएंगे कि आखिर 0 लेवल क्या होता है और नेक्स्ट लेवल क्या होता जाएगा, हम सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4508 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 21 से 4508 में भाग दे देना है। जब भाग दें तो क्या आएगा, 21 दूनी 42, बचेगा कितना 3 0, 21 एकम 21, 9 उतार कितना लिया 8, अब 21 चौको 84, यहाँ 4 और यहाँ 1, 14 आ गया। अब क्या पूछता है कि समीपतम, यदि समीपतम या निकटतम पूछे तो हम क्या करते हैं, 4508 में 21 माइनस 14 कर देंगे, जोड़ देंगे, 4508 प्लस यहाँ 7 बचेगा, 4515 हो जाएगा, 4515 अपना आंसर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यदि समीपतम या निकटतम वाली बात आती है तो जो शेषफल आता है और जो भाजक होता है उसमें घटा के और फिर पूरे भाज्य में हम जोड़ देंगे। लेकिन यदि छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी आती है और पूछ ले जाता है भैया कि हम इस संख्या को कितने घटाने पर या जोड़ने पर, घटाने और जोड़ने वाली बात आती है तो शेषफल ही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यदि समीपतम या निकटतम वाली बात आती है लेकिन उसमें घटाने और जोड़ने का जिक्र नहीं किया जाता है, यानी घटाने और जोड़ने वाली बात नहीं किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, भाजक में शेषफल को घटाते हैं और फिर भाज्य से जोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। पहले छोटी से छोटी संख्या पूछा गया था तो हमने क्या किया था, जो अपना
भाजक से शेषफल को घटा के और भाज्य में जोड़ दिया था, लेकिन इसमें तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे, तो पहले तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हमने बताया था कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 9 हो जाएंगे। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसमें से क्या करेंगे, 463 दिया है, 463 से भाग दे देंगे। 463 से 2 बार भाग देंगे 999 में, तो क्या आ जाएगा, 463 से हम 2 बार भाग देंगे 999 में, तो क्या आ जाएगा, 926 आ जाएगा, 926 आ जाएगा। अब इसमें 3 और 7, यहाँ 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, 463 में से यदि हम 2 बार देंगे तो नहीं आएगा, इसलिए 1 बार देंगे, तो 463 आ जाएगा। यहाँ 6, यहाँ 13 में से 6 कितना आ जाएगा, 7 6 13 यानी 7 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 यानी 6 में से 4 नहीं 2 आ जाएगा। अब एक 9 और बचा है, उसको भी ले लेते हैं। अब काय में भाग जाएगा, तो 463 का यदि हम यहाँ कितने बार गुणा करें, यहाँ हम यदि 5 बार गुणा क्यों करेंगे, देखो 4 का गुणा यदि हम करते हैं 5 बार तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 2000, तो ये हो गया। और 60 का गुणा करते हैं 5 बार तो 60 पंचे 300 ये हो गया, और 5 3 15 यानी कि कितना हो गया, 2315 हो गया, 2315 इसका हो गया। अब इसको घटा लेंगे, 4 यहाँ 6 में से 1 ही, 5 7 में से 3 जाएंगे 4, यानी कि 454 हमारा शेषफल आ गया। शेषफल कितना आया, 454 आ गया। 454 अपना आंसर भी आ गया। यदि 454 को 999 ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम घटा देंगे तो 463 से पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए आंसर अपना 454 आ गया। क्या बोलता था, बड़ी से बड़ी संख्या, हमने बताया था यदि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या करना है कि भाजक में शेषफल को घटा देना है और भाज्य में जोड़ देना है। और यदि छोटी से छोटी संख्या पूछे या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे लेकिन उसमें घटाने और जोड़ने वाली बात करे, तो घटाने और जोड़ने वाली बात करने में क्या होगा कि हम उस संख्या को ही जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ना तो इसमें जोड़ने घटाने वाली बात क्या है और ना छोटी या न्यूनतम या समीपतम वाली बात क्या है, इसमें तो बड़ी से बड़ी संख्या बात क्या है, तो जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। अब टाइप को चेंज करते हैं, कुछ थोड़ा सा और लेवल को बढ़ा लेते हैं कि आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, लेकिन इसी संख्या को यदि हम 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आज बताऊंगा और आप भी केवल क्वेश्चन देख के ही हल कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या पूछता है, 195 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है 47। 47 हमारा शेषफल बच गया। अब पूछ रहा है इसी संख्या को यदि 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। हम शेषफल में ही 15 से भाग दे देते हैं, तो 15 3 45, शेषफल क्या बचा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके पहले तो क्या करना है कि 47 देखना है, शेषफल पहला शेषफल क्या आएगा, पहला शेषफल को लिख लेना है और किस संख्या से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है उस संख्या से भाग देना है, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। पहले क्या करते थे कि हम इसके 195 गुणनखंड लेंगे और गुणनखंड के बाद प्लस क्यू करेंगे, या ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही मुश्किल से सॉल्व कर पाते थे। लेकिन आज क्या हमने ट्रिक बताई कि जो शेषफल आएगा शेषफल को लिख लेंगे और भाग कौन सी संख्या से देना है वो भाग उस संख्या से देना है, तो उसमें भाग देंगे 47 से यानी शेषफल से, तो आंसर क्या आ जाएगा, जो शेषफल आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को लेते हैं, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है 29, और उस संख्या को यदि हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें भी क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, देखना है शेषफल क्या आया 29 आया। अब किससे भाग देने की बात कर रहा है, 13 से भाग देने की बात कर रहा है, तो 13 से भाग दे दो, 13 दूनी कितना आया 26, 29 में 26 घटाओ कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 शेषफल है, हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा 3 आंसर भी आ जाएगा। शेषफल की बात कर रहा है, शेषफल कितना आएगा, तो भैया 156 से भाग देने पर शेषफल यदि 29 आता है तो हम क्या करते हैं 13 से भाग देते हैं, 29 में 13 से भाग देंगे, 13 से 29 में भाग देते तो शेषफल कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 3 हमारा आंसर आएगा क्योंकि इसमें शेषफल की बात की गई है, शेषफल पूछा गया है इसलिए शेषफल
3 आ जाएगा। आप एक और टाइप देख लेते हैं ताकि भाग संक्रिया से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए और एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन बन जाएं। एक नया टाइप लेके आए हैं, उस टाइप को भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कैसा आता है, एक संख्या को हम 13 से विभक्त करें तो शेष 1 बचता है। यदि भागफल को, जो भागफल बचता है उसको 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे, एक तो 13 दिया है, शेषफल 1 दिया है, फिर भागफल को यदि 5 से भाग दें शेषफल 3 दिया है, और फिर 65 से भाग देने पर शेषफल। इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व करोगे। तो हम इसकी एक आसान ट्रिक लेके आए हैं जो आपको बताएंगे केवल 5 या 10 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं 13 से विभक्त करने पर शेषफल कितना आता है, 1 आता है, तो हम 1 लिख देंगे। अब दूसरी बात पूछ रहा है भागफल को 5 से विभक्त करने पर, तो 5 लिख दिया। शेषफल कितना आता है, 3 आता है, 3 लिख दिया। बस इतना करना है। पहले देखना है भैया कि किससे भाग करना है, 13 से भाग करना है, 13 लिख दिया। पहला शेषफल क्या आया, शेषफल 1 आया। अब फिर दोबारा भागफल को 5 से भाग देना है, 5 से भाग दे दिया। शेषफल कितना है, 3 आया। अब क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं तो प्लस करते हैं, ऊपर जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, और फिर नीचे आते हैं तो हम प्लस करते हैं। कैसे, हम इसको भी बता देते हैं कि आखिर हमने ये संक्रियाएं कैसे लिखी है। हम पहले नीचे आएंगे तो नीचे आ रहे 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब 8 में क्या करेंगे, ये 8 तो आ गया। अब 8 में ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि ऐसे ऐसे जाना पड़ता हमें, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 चले जाएंगे, इस तरीके से चले जाएंगे। पहले नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो नीचे आएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो गुणा, नीचे जाएंगे फिर प्लस, ऊपर जाएंगे फिर गुणा, नीचे जाएंगे फिर प्लस, और ऊपर जाएंगे फिर गुणा, ऐसे चलते जाएगा। तो हम 5 3 8 ले लेते हैं और गुणा, क्योंकि यहाँ ऊपर जा रहे हैं इसलिए गुणा 13 कर देंगे, 13 कर दिया। फिर प्लस, क्या बोल रहा है, नीचे आ रहे हैं, प्लस 1 कर दिया। 13 गुणा 8 कितना हुआ, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हो गया, प्लस 1 यानी 105, 105 आ गया। अब क्या बोलता है कि यदि हम, ये संख्या बच गई, बाकी संख्या तो सब हो गई, लेकिन ये संख्या बच गई। यदि हम 65 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। भैया 65 से भाग देने की बात कर रहा है, 65 से भाग दे दो 105 में, 65 एकम 65, 0, 10 में से 6 कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 40 हमारा क्या आएगा आंसर, यानी शेषफल कितना आएगा, शेषफल 40 आएगा, और 40 हमारा आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व बहुत ही आसानी से कर पाओ। क्या पूछ रहा है, एक संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। यदि संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। भैया इसमें क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या को क्रमशः यानी 4 से पहले भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, और हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा। बस संक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई। यदि हम यहां जाएंगे तो प्लस करेंगे, यहां जाएंगे तो गुणा करेंगे, और यहां जाएंगे तो फिर प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम नीचे आते हैं पहले, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, चलता रहेगा। तो ये प्लस, ये गुणा, ये प्लस, ये गुणा, ये प्लस, ऐसे चलते जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलते जाएगा। बहुत जितनी बार लाना हो, जितनी संख्या दी हो, उतनी हम करते जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, 5 4 9 आएगा, 9 गुणा क्या करेंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि 9 ऊपर जा रहे हैं, 4 आएगा, और फिर नीचे आएगा तो 1 आएगा। 9 चौको 36, 36 प्लस 1 37 आ गया, 37 तो आ गया हमारी संख्या। अब 16 से भाग देना है, संख्या को 16 से भाग दिया जाए, यानी 16 से भाग दिया जाए तो 16 दूनी 32, 16 दूनी यहाँ 32 आता है। अब 7 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, 5 हमारा
आंसर आ जाएगा, क्योंकि संख्या हमने निकाल लिया 37 और 37 से 16 में भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया दो संक्रिया वाले कि 4 से 5 से भाग देने पर 1 और 4 शेष बचता है। अब पूछ लिया जाए 4, 5 और 6 से भाग देने पर 1, 4 और 9 शेषफल बचता है, तो 16 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी ले लेते हैं ताकि आपको भाग संक्रिया के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कवर हो सके। ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक संख्या को क्रमशः 2, 3, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आते हैं, क्रमशः 1, 1 और 6 आते हैं। तो उसी संख्या को हम 42 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। इसमें 3 संख्या दिया है, तो 2 से यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, 3 से भाग देते हैं तो शेषफल फिर 1 आता है, और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 आता है। 2 से भाग देते हैं 1 शेषफल आता है, 3 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल आता है, और 7 से भाग देते हैं तो 6 शेषफल आता है। अब क्या करते हैं, हमने बताया था संक्रियाएं नीचे आते हैं तो प्लस, ऊपर जाते हैं तो गुणा, फिर नीचे आते हैं तो प्लस, फिर ऊपर जाते हैं तो गुणा, और फिर नीचे आते हैं तो प्लस। 7 6 कितना हुआ, 7 6 13 हो जाता है। 13 गुणा कितना करेंगे, 3 करेंगे, 13 3 कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 6 13, 13 3 39, 39 और 1 40, 40 दूनी 80, 80 1 81, 81 आएगा। कैसे, 7 और 6 13 होगा, 13 3 39, 39 और 1 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 2 का गुणा करेंगे, 40 दूनी 80 और 1 81 हो जाएगा। अब 81 में क्या पूछ रहा है, 42 से भाग देना है। 42 से भाग देना है तो हम 42 से भाग देंगे, 42 से 2 बार भाग जाएंगे तो 84 आएगा, इसलिए हम 1 बार भाग देंगे 42 से। 42 से 1 बार भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में यदि 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल 39 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम 42 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, हमने संख्या निकाल ली, संख्या कितनी थी, 81 थी। अब 81 में शेषफल कितना आया, 39, क्योंकि पूछा गया है 42 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 42 से भाग दिया, शेषफल कितना गया, 39। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक से हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। भाग संख्या के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे जितने हमने बताए हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करता था दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, प्लेलिस्ट में मैंने 1 से 6 तक की सारे पार्ट संख्या पद्धति के मैंने डाल दिया है, तो प्लीज करके पहले उन पार्टों को देखें, फिर भाग संख्या के इस पार्ट को देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।